गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर होगा ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और नीचे से लेकर के सीधे ऊपर किस तरह से अप्रोच पहुंचाना चाहिए वो हम ले जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से 9th का बच्चा किस तरह से अप्रोच इंजीनियरिंग तक रख सकता है। 9th में रह करके ही वो इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका जो सोच जो उसको सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो किस तरह वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा ही वो अप्रोच रख सकता है वो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए बेसिक चीज से हम ले जा रहे हैं। ठीक है, ये 7th क्लास का भी बच्चा हो तो उसको भी समझ आ जाएगा और अगर 8th का बच्चा है तो वो भी उसको भी समझ आ जाएगा और 10th का है तो वो तो 10th में है ही, 9th में है ही और इंटर में तो अगर 9th 10th अगर बढ़िया से नहीं पढ़ा है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो खास करके मान लीजिए 8th 7th 9th नहीं पढ़ा है, सिर्फ डायरेक्ट 10th का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और कोई अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहा है और मान लीजिए वो ट्यूशन नहीं पढ़ पाया होगा 8th 9th 7th में तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, देखिए साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B और ये जो होता है इसका जो उल्टा होता है रिवर्स, इसका जो उल्टा होता है क्या? साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, लेकिन ये साइन थीटा इक्वल टू देखिए डायग्राम से हम कैसे समझेंगे P/B है, ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है? देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है? P/H। P मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये देखिए लंब है और बटे क्या? हाइपोटेनस मींस बोलते हैं उसको कर्ण। तो देखिए जो थीटा के जो सम्मुख भुजा रहेगा उसको कहेंगे हम लंब और उसके जो नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? बेस, आधार। बाकी तो ये कर्ण जो सबसे बड़ा एंगल है उसके जो अपोजिट जो रहता है वही होता है कर्ण या हाइपोटेनस। तो यहां से आप पहचान सकते हैं क्या चीज था, किस तरह डिस्टिंग्विश किया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो था पहचानने में। तो कुछ नहीं, साइन थीटा इक्वल टू P/H यानी लंब बटे कर्ण करना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? P/B करना है। हो गया यहां तक। तो माने साइन थीटा इक्वल टू क्या? सम्मुख भुजा बटे क्या है? कर्ण। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कर्ण बटे आसन भुजा, कर्ण बटे आपका आधार बटे मतलब आसन भुजा बटे क्या? कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया ना B/H, साइन थीटा इक्वल टू जैसे ये सम्मुख भुजा बटे कर्ण और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका? आधार यानी आसन भुजा बटे क्या? कर्ण। ठीक है, तो देखिए और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। तो आप यहां से देख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे P/B, अगर हम यहां पुट करेंगे P/B बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? B/H। तो क्या हो जाएगा? P/B नीचे वाला जो H है वो जब यहाँ डिवाइड है ना भैया, जब ये ऊपर पलट देंगे तो मल्टीपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला चीज सीधे ऊपर हो जाएगा। तो क्या चल जाएगा? ये H हो जाएगा बटे B हो जाएगा। तो कट गया ना, तो आ गया ना P/B आ गया। तो यहां से क्लियर हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा क्लियर हो गया, कॉस थीटा क्लियर हो गया, साइन थीटा क्लियर हो गया। बस अब सिर्फ क्या इसका उल्टा देखना है। तो साइन थीटा क्लियर हो गया, ये P/H होगा, कॉस थीटा B/H होगा, टेन थीटा P/B होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या करना है? ये नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए कर दिया ना, ऊपर था P, नीचे हो गया यहाँ P, H नीचे था ऊपर हो गया। बस कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक हो जाएगा। तो सेक का उल्टा सेक हो जाएगा तो यहाँ P/H था तो इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? नीचे को ऊपर कर दो, H ऊपर कर दो, B नीचे ले आओ। टेन का उल्टा कोट। अरे भैया टेन लास्ट T है तो T किस में आ रहा है? कोट में। तो ये एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है,
उसके बाद एक क्या है, साइको, नहीं बोलता अरे यार वो साइको है, साई 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 मतलब साइन, को मैंने कोसेक, ठीक है। और एक क्या है, कॉस और सेक है। तो एक तो आ गया ना, जब ये दोनों याद हो गया, ये दोनों याद हो गया, तो बचा क्या, दो ही पेयर बचेगा ना, दो ही युग्म बचेगा ना जी। जब दो चीज याद होगी आपका ये दोनों अपना एक लॉजिक से, तो ये तीसरा तो दो ही पेयर बचा। 6 टर्म है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, बस ये तो 6 है ना, हो गया खत्म। अब क्या है, अब होता क्या है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो होता है ना, ये भुजा का जो अगर स्क्वायर होगा, ये दोनों का स्क्वायर का जोड़ होता है। देखिए ये ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। तो ये फिलहाल आपको रखना पड़ेगा दिमाग में कि ये कर्ण स्क्वायर ये एक तरह का थ्योरम है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कर्ण जो सबसे सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा साइड है, तो वो तो इन दोनों का जोड़ से करीब करीब बराबर होना चाहिए ना। छोटा तो होगा नहीं, ये साइड बड़ा है तो इससे छोटा तो होगा नहीं, इससे छोटा तो होगा नहीं। तो ध्यान रखो, बड़ा है इसका मतलब जोड़ होगा। मतलब क्या, ये जो है कर्ण स्क्वायर मतलब ये बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्लियर हो गया, तो ये दिमाग में अट जाएगा। दूसरा क्या है, अब ये जो है बजरंगबली का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम कैसे समझ जाए भैया ये 1, याद तो हम कर नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत है। ये सब तो चलिए हम लोग लॉजिक से याद कर लिए, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा करके। इसको भी जुगाड़ लगा लिए कि भैया ये लंबा है, ये बड़ा है, तो भैया ये दोनों का जोड़ करके ही बड़ा हुआ होगा ना, कुछ जुट के बड़ा हुआ होगा। तो ध्यान है कि चलो जोड़ेंगे तब वो सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर होगा। इसके दोनों का जोड़ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो जुगाड़ लग गया। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे याद समझें, ठीक है, इसको हम लोग लॉजिक में क्यों याद करें। चलो अगर हो जा रहा है जुगाड़, लॉजिक वहां लगाएंगे जहां जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। तो यहां जुगाड़ हो जा रहा है, तो भैया हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है, तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए ना। अगर सही है तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं क्या, कि पी स्क्वायर देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो उतना होगा तो क्या होगा, पी बटे एच इंटू पी बटे एच। तो पी बटे एच इंटू पी बटे एच करेंगे तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पी बटे एच मैंने पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, उसी को होल स्क्वायर कर दिए। तो cos थीटा बराबर क्या, बी बटे एच, तो स्क्वायर है ना यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ से पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो गया, फिर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एच स्क्वायर क्या किए, एलसीएम ले लिए भैया। एच स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एच स्क्वायर से कट जाएगा दोनों, वन बार में। तो क्या आया, एच स्क्वायर आया। तो एच स्क्वायर जो आया वो एलसीएम ले लिया एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, जब जोड़ अगर कोई चीज, मान लो जो बच्चा जोड़ नहीं जान रहा, उसके लिए देखिए, मान लीजिए क्या है कि ये क्या है, ये देखिए ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जो दोनों का था वो एलसीएम ले लिए। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है उसको अंगुली दीजिए, एच स्क्वायर है। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए कि ये कितना बार टेबल पढ़ेंगे ये 1 आएगा। तो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर 1 बार में आ जाएगा, तो कितना 1 बार में। अब जो 1 आया उसको किससे मल्टीपल करना है, उसके जस्ट ऊपर वाला में। ऊपर वाला क्या था, पी स्क्वायर, तो 1 इंटू पी स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह डिवाइड, इसी तरह यही प्रोसेस सेम इधर जो प्रोसेस किए भैया वही प्रोसेस सेम इधर भी करेंगे। अगर ये एच स्क्वायर है, फिर इसको देखेंगे नीचे वाला को जो एलसीएम आया था, एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। अब 1 को किससे मल्टीपल करेंगे, उससे जो ऊपर था 1 इंटू बी स्क्वायर आ गया। तो देखिए क्या हो गया आपका, बटे एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इधर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जान रहे हैं, एच स्क्वायर होता है ना जी, एच स्क्वायर। अब यहाँ एच स्क्वायर लिख दिए, एच स्क्वायर कट गया, तो क्या है 1 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्लियर हो गया जुगाड़, क्लियर है। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा क्या, बजरंगबली वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये तो हम लोग बजरंगबली वाला फॉर्मूला याद हो गया। अब इसी से सारा कुछ आएगा, जो भी वानर सेना है सब उसी को फॉलो करेगा ना। पहले बजरंगबली जाएंगे ना जी लंका, क्या। तो देखो अब यही, इसीलिए यह हनुमान फॉर्मूला है, गर्दा उड़ा के यही हर जगह काम करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आता है। तो हम डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा हम देख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन में अगर आप कोई भी चीज डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में आपको सेम चीज से डिवाइड करना होगा। गुना भी करना है तो सेम चीज से दोनों तरफ
गुना करना होगा, प्लस भी करना है तो सेम चीज से दोनों तरफ प्लस करना होगा, माइनस भी करना है तो सेम चीज से दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि इक्वेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो कर दिए, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ से साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर से डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी करना पड़ेगा ना साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या आया 1 आया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पीछे भी हम लोग देखे थे ना, क्या था साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, टेन थीटा था ना भाई। तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको कॉस बटे साइन कर देंगे तो उल्टा हो गया, यानी टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो यानी ये क्या है कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे साइन, तो साइन किसका मैंने उल्टा है, तो साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिए। तो अब जो है इसको क्या किए, ये कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, तो इधर सिर्फ 1 बचा, तो इधर ले आए क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस था तो इधर आ गया माइनस हो गया, तो कितना बचा फिर ये आपका 1 है। तो हो गया आपका ये फॉर्मूला एक अलग आ गया हनुमान फॉर्मूला से। अब दूसरा क्या है, अब एक बार तो हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, अब दूसरा बार हम किससे डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते देखिए यही वजह हनुमान वाला फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या किया डिवाइडिंग किए, क्या बोथ साइड किससे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा कितना बचा 1 बचा। अब इधर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस किसका उल्टा है सेक का, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, क्लियर है। अब सेक अब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर कितना बचा था 1 बचा था, तो ये 1 आ गया। तो देखिए ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दमदार है, ये तो चला था ये सिंपल, ये तो था कि कोई सिंपल है, चलिए 9th-10th का बच्चा के लिए होना चाहिए, ठीक है, ये तो सिंपल था एकदम बेसिक से हम बता दिए क्लियर कर दिए कि कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा है नीचे तो आराम से उसको समझ आ जाएगा, क्योंकि सबको हम एक्युमुलेट कर करके यहां पर आप लोग को दिखाने की कोशिश हम किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब जो बताने वाले हैं ये जादू है, ये अप्रोच ले जाएगा कहां तक इंटर तक और इंजीनियरिंग तक। देखिए कैसे, ठीक है। देखिए क्या है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर का भी क्लास लेक्चर डाले हुए हैं वीडियो में, वो आप अगर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर आप समझ सकते हो, अगर आप मतलब बहुत ही कमजोर हो फिर भी आपको समझ आ जाएगा। वेक्टर का लेक्चर हम डाल चुके हैं इस चैनल में, ठीक है। तो वहां हम ये चीज बता दिए हैं, फिर भी यहाँ पर हम जब सबको एक साथ समेट करके आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर चिपका दिए इस चीज को। ये है CUG फॉर्मूला, क्या है ये जो फॉर्मूला है ये क्या है CUG फॉर्मूला है भैया, वो तो हनुमान फॉर्मूला था। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये क्या है CUG फॉर्मूला, ये भी हर जगह दौड़ता है, पूरा भयंकर दौड़ता है भैया, ये बहुत ही डेंजर है ये CUG। जब CUG गुस्सा आते हैं तो समझ सकते हैं क्या डेंजर चीज होता है, तो समझिए CUG फॉर्मूला है, हर जगह अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो देखो तो क्या है, अगर ये भी है कुछ भी चीज हो सकता है ना, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ये 5 हो सकता है 7 हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, तो अगर ये भी है या 5 रहेगा तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा क्या 5 cos थीटा, लेकिन यहाँ भी है तो ये भी cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो गया भी sin थीटा हो जाएगा। मतलब जिधर थीटा रहेगा, देखो एंगल इधर है ना, इधर यहाँ, तो ये जो होगा प्रोजेक्शन, यानी ये जो लाइन इधर से आप टॉर्च जलाइए, टॉर्च जलाओगे तो इसका ये लाइन को देखना है, ये लाइन का जो छाया है वो छाया किधर बनेगा, यही ना होगा, लेंथ छाया यही दिखाएगा, और इधर से आप लाइट का अगर खींचोगे इधर से तो इसका जो छाया बनेगा इधर बनेगा ना, तो प्रोजेक्शन बनेगा, तो यानी इस लाइन का प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा v cos थीटा, और इसी लाइन का प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा v sin थीटा। बस क्यों होता है ये, अगर ये v है तो ये v cos थीटा, ये v है तो ये v sin थीटा, और ये दोनों सेम है तो ये जब v sin थीटा हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो काहे होता है, देखिए यहां पे प्रूफ भी हम कर दिए, पीछे हम लोग पढ़े हैं sin थीटा इक्वल टू p बटे h, तो p बटे h, तो p के जगह पे p है, h के जगह पे कितना ये v है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है 90 डिग्री,
दिख रहा है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये चीज लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया ये P बटे V है, H क्या है V है। तो देखिए यहाँ क्या क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो V sin थीटा और 1 इंटू P हो जाए, तो यानी P इक्वल टू V sin थीटा। देखिए ये प्रूफ हो गया एक, यानी V sin थीटा आ गया क्या, P इक्वल टू, देखो P इक्वल टू आ गया ना, ये V sin थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर cos थीटा का यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा B बटे H। तो B कितना है, B तो B है, H क्या V है, तो बैठा दिए B बटे V, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cos थीटा इंटू V यानी V cos थीटा, B इंटू 1 B, तो B इक्वल टू हो गया V cos थीटा। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। तो इससे क्या हमें अगर कोई भी चीज क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, तो हम इतना तामझाम करने की जरूरत हमें नहीं है। इससे क्या होगा कि हमें समय बच जाएगा, तो समय बच जाएगा, एक फायदा यह हो जाएगा। तो क्या है देखिए, अब इसको हम याद रखने का एक जुगाड़ क्या है कि जिधर थीटा रहेगा, देखिए थीटा इधर है, इस साइड है, तो इस साइड क्या लिखेंगे B cos थीटा। अब इधर नहीं है, देखिए इधर कुछ नहीं है, लिखा हुआ नहीं कुछ है, तो ये B sin थीटा हो जाएगा बस। तो उसी तरह देखिए मान लीजिए ट्रायंगल, अगर ये 5 दिया हुआ, बोले ये लेंथ कितना होगा, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60, जो थीटा है, तो थीटा यहाँ 60 डिग्री बना, तो यहीं पर थीटा जहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। और अगर ये आपका कितना है, ये 5, हाँ ये 5 sin 60 डिग्री हो जाएगा, तो बस अब sin 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देना, हो गया। तो ये जुगाड़ हो गया। उसके बाद क्या है, अब ये ट्रायंगल है देखिए, तो फिलहाल देखिए ये तो समझ आ गया होगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन न्यूमेरिकल को देखने की कोशिश, फिलहाल हम बता रहे हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, हाफ। ये फिलहाल दिमाग में रख लीजिए। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। और यही अगर हम करेंगे किसका, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू कितना होगा, हाफ। और cos 45 का वैल्यू होगा 1/√2। देखिए दोनों में लॉजिक लगाइए, देखिए sin 45 cos 45 दोनों सेम है दोस्तों, 1/√2 1/√2, क्लियर है। अब देखिए cos 30 का जो वैल्यू है √3/2, वो देखिए उसका वैल्यू सेम किसके बराबर है, sin 60 का। देखिए दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, देखिए ये दोनों, और ये है किसके बराबर, देखिए sin 30 का जो वैल्यू है हाफ है, वो किसके बराबर है, cos 60 के बराबर। और cos 30 का वैल्यू का बराबर किससे, cos 30 का जो है वो sin 60 का वैल्यू के बराबर है। cos 45 दोनों बराबर है, sin 45 दोनों बराबर है। तो ये 3 को याद रखिए भैया, 2 को तो याद रखना, एक तो याद रहेगा ना, 45 में दोनों को सेम है, 1/√2 1/√2। और sin 30 तो दिमाग में रखना है, हाफ होता है। तो जब sin 30 का हाफ होता है तो cos 60 का उतना ही वैल्यू होगा, यानी cos 60 का हाफ होगा। बस 2 याद हो गया, 2 ही तो याद रखना, एक याद रखो दूसरा याद हो जाएगा भैया, क्लियर है। तो यहां तक है, क्लियर हो गया कि ये वैल्यू है, ये आपको दिमाग में रखना है, तुरंत 1-2 बार में याद हो जाएगा भैया। ठीक है, तो आपको इसको रिव्यू करके आप पीछे देख सकते हैं, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों देखो ये क्या है, 6 है ना, 6 sin 60 डिग्री। देखिए ये 6 है, 6√3 sin 30 डिग्री, ध्यान दीजिए। तो ये 5 था, तो ये 5 cos 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 5 sin 60 डिग्री। कोई भी राइट एंगल आपको अगर दिखेगा, अगर ये सिर्फ पता है, ये थीटा पता है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस में 5 cos 60 डिग्री, वाई एक्सिस में 5 sin 60 डिग्री। जो है मतलब जो ये रहता है वही यहाँ गुना कर देते हैं, और जो एंगल यहाँ रहता है वो यहाँ गुना कर देते हैं, बस हो गया। तो आपको इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल कोई भी दे देगा भैया, अगर आपका ये दे दिया है, ये 8 दे दिया, ये 30 डिग्री दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8 cos 30 डिग्री, मतलब ये जो है यहाँ गुना कर देना है, और एंगल जो है वो एंगल यहाँ रहेगा, और ये कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री, हो गया।
वैल्यू, बस हमें वो कुछ नहीं करना पड़ा कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम हाथ घुमा रहे हैं, ये 8 है तो ये 8 कॉस 60 होगा, ये कितना होगा 8 साइन 30 होगा। जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस वाला दिमाग में रख रहा है, मतलब नीचे कॉस वाला और बाकी जो परपेंडिकुलर है वो साइन वाला ध्यान में रखना है। हो गया क्लियर? तो वही तो हाथ यहां मूव करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए इधर तो हमें क्या निकालना था, हमें ये दोनों के बीसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां दो राइट एंगल दिख रहा है दोस्तों, देखिए गौर से देखिए, दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये और एक ये, सॉरी एक ये बड़ा वाला और एक छोटू वाला ये। तो देखिए हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए ये क्या है, ये मान लो 6√3 है, तो इसका जो वैल्यू होगा यह क्या है, इसका प्रोजेक्शन यहां जाएगा, तो यानी 6√3 है तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा 6√3 cos 30 डिग्री। देखिए जो एंगल ये है वही होगा यहाँ पर 6√3 cos 30 डिग्री, यहां का लेंथ मिल गया आपको, ठीक है। अब हमको ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ क्या, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, जब ये 6√3 cos 30 डिग्री हो जाएगा तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा 6√3 sin 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला एंगल से बड़ा वाला एंगल से, ठीक है। उसके बाद छोटा एंगल से ये 6 है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 6 cos 60 डिग्री। देखिए 6 cos 60 डिग्री हो गया, ये वैल्यू भी हमको मिल गया। और ये वाला वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से देखेंगे तो 6 cos 60, तो ये 6 sin 60 देखिए आ गया। और एग्जैक्टली दोनों साइड सेम ही है ना, दोनों का कॉमन लाइन है ना ये, तो दोनों तरफ से वैल्यू सेम होगा। अगर इस ट्रायंगल का यूज करके देखते हैं तो ये 6 ये cos 60 डिग्री जाएगा, तो ये 6 sin 60 डिग्री जाएगा, ठीक है। और अगर बड़ा वाला ट्रायंगल से देख रहे हैं तो उसके लिए भी साइड ये कॉमन है, तो 6√3 cos 30 डिग्री जाएगा, तो ये कितना जाएगा 6√3 sin 30 डिग्री। एक्चुअल में दोनों का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों का सेम आएगा। सॉल्व जब करोगे ना 6 sin 60 डिग्री का वैल्यू और 6√3 sin 30 डिग्री का वैल्यू, तो दोनों का सेम आएगा, क्योंकि एक ही साइड है ना, कॉमन साइड है, सेम साइड है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, तो हमको ये डिस्टेंस मिल गया था कितना 6√3 cos 30 डिग्री, और ये भी मिल गया कितना 6 cos 60 डिग्री। तो पूरे में अगर ये घटा देंगे तो भैया ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। तो देखो दोनों माइनस घटा दिए तो आ गया, तो ये वैल्यू बैठा दिए, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, और cos 60 का यहाँ हाफ होता है, तो हाफ कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, और 2 से बढ़ गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो कितना 3√3 माइनस 3 आ गया, तो इसको कितना आ गया 3√3 माइनस 3 आ गया, बस बीसी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। एक तो ये था सिंपल। अब इसी का इनहांस अप्रोच हम ले जा रहे हैं। देखिए कुछ करना पड़ा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह देखिए इसका न्यूमेरिकल देखिए और एक अप्रोच ये है, हो गया इंजीनियरिंग लेवल तक के लिए। ये कहां तक के लिए हो गया, ये इंजीनियरिंग लेवल तक के लिए क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर मान लीजिए सिर्फ ये 5 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ है, तो देखिए क्या है, देखिए ये बड़ा ट्रायंगल है, अगर ये 5 दिया हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे पहले देखिए, उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री है। अब यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए यहां पे, ठीक है। उसके बाद यहां से भी यहां से भी क्या है कि आपका एक लाइन ये 45 डिग्री बना करके एक लाइन, मतलब यहां से यहां 90 डिग्री खींच दिए, देखिए यहां से भी यहां एक 90 डिग्री खींच दिए, और यहां से भी एक लाइन दोनों को मिला दिए। तो अगर 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिए, फिर यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ यहां कर दिए, फिर यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ कर दिए, बस। तो इससे क्या है, सब एंगल हमें पता चल गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री होगा, कि ये 90 है, ये देखिए 30 है, और पूरे 90 है ट्रायंगल, तो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो 100% ये 60 होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से 60 डिग्री है, ये 90 है, 60 है, तो ये होगा 30 डिग्री होगा। तो देखिए सारा एंगल हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये हमें सिर्फ ये साइड पता है, ये साइड पता है, और ये एंगल पता है, सारा एंगल तो पता है, लेकिन हमको सारा साइड पता नहीं है। तो सारा साइड कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमको पता नहीं है, क्या पता नहीं है, ये हमको पता नहीं। मान लो कुछ भी है, ये एक्स है, तो ये कर्ण है, तो ये एक्स है, तो ये वाला कितना होगा एक्स कॉस, यहां से जो लिखते हैं वो क्या होगा एक्स कॉस 30 डिग्री होगा। ये एक्स, इसका प्रोजेक्शन यहां क्या होगा एक्स कॉस 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ ये हमें पता नहीं है, ठीक है, चलिए हटाइए। तो पहले हम ये एक्स निकालते हैं, तो एक्स कैसे निकले, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये कर्ण दिख रहा है ना, ये इसका वैल्यू दिया हुआ 5 यहां से यहां तक, तो इसका प्रोजेक्शन ले जा रहे हैं इधर, इसका प्रोजेक्शन जो जाएगा इस तरफ क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है भैया, देखिए। तो ये अगर थीटा रहेगा,
ये भी है तो ये भी cos थीटा होगा और ये भी sin थीटा होगा ना। तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो इधर अगर प्रोजेक्शन ले जाएंगे तो क्या 5 cos 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या होगा 5 cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 गुने cos 30 का √3/2, यानी 5 √3/2 आ गया, यानी इसका वैल्यू आ गया कितना 5 √3/2, किसका x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ बैठा दीजिए 5 √3/2 और cos 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, यानी √3 कट गया, यानी 5 × 3 आ गया, अब बटे 2 दूनी 4 आ गया, यानी कितना 15/4 आ गया। 15/4 के कौन वाला गया, ये डिस्टेंस मिल गया 15/4, ठीक है। उसके बाद जब ये 15/4 हो गया, ये हमको पता चल गया, तो अगर इसका ये 15/4 आ गया, अब इसका कौन सा कंपोनेंट ये वाला है, देखिए ये 5 है, ध्यान दीजिए ये 15/4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हमको पता चल गया ये कितना था 5 √3/2 था, तो इसका प्रोजेक्शन ये था, इसका प्रोजेक्शन यहां क्या आ जाएगा, यहां जो जाएगा इसका प्रोजेक्शन ये आपका 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इसका प्रोजेक्शन यहां गिरा देंगे, यानी x का ये x है तो ये x cos 60 डिग्री हो जाएगा। यहां जो लेंथ है ये कितना होगा x cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है भाई 5 √3/2 था, cos 60 का हाफ हो गया, कितना आ गया 5 √3/4, यानी क्या ये भी डिस्टेंस मिल गया। अब ये डिस्टेंस 5 √3/4 आ गया, अब हमको क्या चाहिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मान लीजिए y मान लेते हैं, तो ये y है, तो इसका प्रोजेक्शन ही ये जाएगा ना, मतलब ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री होगा, यानी y ये है तो ये y cos 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब y cos 30 डिग्री इक्वल टू यही साइड, यार ये साइड अभी हम निकाले यहाँ कितना 5 √3/4, यहां से y नहीं निकाल सकते, y गुने √3/2 इसका लो 5 √3/4, √3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया 5/2, y इसका लो आ गया 5/2, यानी कि ये डिस्टेंस मिल गया। जब ये डिस्टेंस मिल गया तो हमको ये डिस्टेंस अगर चाहिए, तो ये 5/2 है, तो इसका कौन सा प्रोजेक्शन जाएगा 5/2 का cos 60 डिग्री, क्योंकि ये इसी का प्रोजेक्शन यहां होगा, यानी ये मान लो z मान ले रहे हैं, तो z इसका लो कितना आ जाएगा y cos कितना 60 डिग्री, कितना आ जाएगा y का वैल्यू 5/2 था, cos 60 का हाफ हो गया, कितना हो गया आपका 5/4, तो ये भी डिस्टेंस मिल गया आपको 5/4। इस तरह से करके आप हर जगह दोस्त हर जगह निकाल सकते हैं आप। तो ये 5/4 आ गया, उसके बाद ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये पता चल गया। तो ध्यान दीजिए ये जो भी होगा ये लेंथ जो भी होगा ये कैसे निकलेगा, ये 5 है, मान लीजिए इसको OA को मान लेते हैं, मान लो OA है, ठीक है, तो इसका जो ये जो वैल्यू है 5 दिया हुआ, ये जो वैल्यू है ये आपका 5 दिया हुआ, मतलब OB ये OB है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर लेंगे क्या हो जाएगा AB cos 45 डिग्री इक्वल टू कितना, यही 5 है, AB cos 45 डिग्री, ये जो इसका ये जो वैल्यू है ये इसका प्रोजेक्शन जाएगा ना, यानी AB cos 45 डिग्री ये जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू तो दिया हुआ ना कितना 5 है, तो यहां से AB निकल जाएगा 5/cos 45, इसका लोग 5/cos 45 1/√2, यानी 5/1 गुने √2 उधर आएगा, यानी कितना 5√2 आंसर आ गया। तो 5√2 हमको क्या मिल गया, हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस मिला तो इसका प्रोजेक्शन कर दीजिए इधर, इसका प्रोजेक्शन इधर कर दीजिए, छाया यार इधर से लाइट मारो, इसका प्रोजेक्शन इधर कर दो, घुमा दो, तो कितना ये 5√2 आ गया। तो ये कितना जो 5 कितना किधर घुमा रहा है, जिधर घुमा रहे वो एंगल देखिए, एंगल कितना 45, तो 5√2 का कितना करेंगे cos 45, यानी 5√2 × 1/√2 कट गया 5, यानी ये जो वैल्यू आ गया हमें कितना आ गया 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब हमें ये चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन इधर कर दीजिए, यानी 5 cos 45 डिग्री 45 है, तो ये जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 5 cos 45, यानी 5 गुने 1/√2, यानी यही वैल्यू, ये डिस्टेंस मिल गया बस। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और ये अगर पता हमको चल गया तो इसका प्रोजेक्शन इधर ले आइए। अगर मान लीजिए BF है तो BF cos 60 डिग्री हो जाएगा, BF cos 60 डिग्री, BF का वैल्यू पता था हमें, निकाले थे इधर, तो इसका cos प्रोजेक्शन कर दिया, ये निकल गया। अब इसी का sin प्रोजेक्शन कर दिया, ये निकल गया, y तो पता था, तो इधर सारा चीज मिल गया, ये हमको पता है। तो इसका cos प्रोजेक्शन ले जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा, इसका sin प्रोजेक्शन ले जाएंगे ये मिल जाएगा। जब ये मिल गया तो इसका cos प्रोजेक्शन ये मिल गया, और ये मान लो x मान लेते हैं, तो x cos 45 कर देंगे, इसका प्रोजेक्शन यहां ले आएंगे, एग्जैक्टली ये हमको पता था, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू। जब ये मिल गया, ये मिल गया,
ठीक है, ये हाँ, ये तो हमें पता चल गया